साथियों नमस्कार। आज हम फिर आपसे मुखातिब हैं अपने बड़े भाई और माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता आदरणीय नलिन जी के साथ। क्योंकि आज दिन भर जिस तरीके से हमारे पास फ़ोन आया है, मैं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हूँ। क्योंकि इतने सारे फ़ोन का रिप्लाई कर पाना किसी के भी बस के बाहर की बात है। 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे फ़ोन आ रहा है। हर सेकंड पर फ़ोन आ रहा है। भाई आदमी करे तो क्या करे, चाह कर भी हम बात नहीं कर सकते हैं। और एक ही बात बार बार रिपीट भी करने से आदमी झल्लाने भी लगता है और काम भी नहीं हो पाता है, हम कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। हम आपके पास आए हैं एक पेपर लेकर के, और यह जो पेपर है विधानसभा में माननीय मंत्री शिक्षा विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, यह 21/7/26 को दिन मंगलवार था। मंगलवार को विधानसभा में शिक्षा का विषय आता है। तो 21/7/26 को विधानसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 7 नंबर जो तारांकित प्रश्न था उस दिन, क्योंकि मुझे जो अंश हाथ लगा उसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो प्रश्न किनका था। पूरा अंश नहीं मिला है, केवल माननीय मंत्री जी का वक्तव्य हमको मिल पाया है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ और वकील साहब से मैं साझा करना चाहता हूँ। ज़रा सुनिए, जो बात आई थी उस दिन कि हमारे पास जो सरप्लस टीचर हैं, हम ये आपको पढ़कर सुनाते हैं कि माननीय मंत्री ने क्या कहा था। आगे जो चर्चाएं हुई थी, उस चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष का निर्देश था कि सारी बातों को दिखवाकर मिथिलेश बाबू कार्रवाई कराइए, ये उनका आसन का नियमन था। और उसके बाद माननीय मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी ने जो कहा, उनका जो बयान है अक्षरशः नोट होता है वहाँ पर रिपोर्टर लोगों के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने TRE 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं। जो बात हम बार बार कह रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में क्या कहा, TRE 4 की बहाली के संबंध में सदन को अवगत कराया कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं। और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और इसीलिए थोड़ा विलम्ब भी हुआ TRE 4 को भेजने में, क्योंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वह जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वे इस बार TRE 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें उन्होंने जो कहा वह कहा कि क्योंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वह जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया। पूरा आंकड़ा ही जुटा लिए, पूरा आंकड़ा ही कह रहे हैं कि हमने जुटा लिया है कि किस विषय में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लेकिन क्या यह बात सही है? इनके पास कोई आंकड़ा है, कोई डाटा है, कुछ है? यह सदन के अंदर भी इन्होंने बोला है, यह बिल्कुल तथ्य से परे है। क्योंकि आज जो हमारे पास फ़ोन आया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। हमारे पास एक फ़ोन आया, फ़ोन किसी साथी ने किया था दक्षिण बिहार से। इतना फ़ोन आया कि जिला भी हमको याद नहीं आ रहा। तो फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं हाई स्कूल में पदस्थापित हूँ और हाई स्कूल में मैं जिस विषय का शिक्षक हूँ उस विषय में हम अकेले हैं, और फिर भी हमको जो है दूसरी जगह रेशनलाइज करने के लिए ऑप्शन दिया गया। तो अब हम सोचने के लिए पड़ गए, मजबूर हो गए कि भाई जब उस विषय में एक ही शिक्षक था तो फिर उसका रेशनलाइजेशन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो रहा है। किसी भी विद्यालय में जहाँ पर जिस विषय के एक ही शिक्षक हैं, अब उर्दू विषय का भी थोड़ी देर पहले हमको कुछ साथी लोग फ़ोन किए, ट्रेनिंग कहीं ले रहे थे कोई ट्रेनिंग कॉलेज से, और उसमें उन्होंने कहा कि उर्दू के शिक्षक हम अकेले हैं अपने स्कूल।
और उर्दू के शिक्षक अकेले हैं, अब उनको रेशनलाइजेशन में ऑप्शन दे दिया कि आपको रेशनलाइज करके हटाया जाएगा। तो जब वो अकेले हैं तो कैसे वो हटेंगे? इसका मतलब है कि तो सब गड़बड़ हो रहा है। ये कहीं से भी हमको नहीं लग रहा है कि ठीक ठाक हो रहा है। एक शिक्षक अभी सीतामढ़ी से हमको फ़ोन किए हैं, तो उनका कहना था कि अभी थोड़े दिन पहले ही हम स्थानांतरित होकर के आए, दूसरे ज़िले में पूर्व में पदस्थापित थे और ट्रांसफ़र होकर के हम आए हैं और फिर हमको रेशनलाइज करके दूसरी जगह हटाने की कवायद शुरू हो गई है। तो ये पूरे बिहार में लोग पागल हो जाएगा, ये कैसे होगा? ये तो हमको तो बड़ा अजीब लग रहा है, और हम करें तो क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, ये एक तरफ जो है पूरा खोल दिए, भाई सब लोग अपना अपना आवेदन डालिए। अब शिक्षकों का है कि हम आवेदन करें कि नहीं करें, कहाँ जाएँ, कौन सुनेगा। शिक्षा मंत्री जी तो इस तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ। तो ये तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, जितने भी हमारे शिक्षक एवं नियोजित शिक्षकों को छोड़कर। नियोजित शिक्षक जो जहाँ हैं उनको छेड़छाड़ी लोग नहीं करेंगे, तो नियोजित शिक्षक जहाँ हैं तो वो रहेंगे, और उसके अलावा जितना लोग हैं सब परेशान हैं और डरे हुए लोग भी हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक हम लोग विकल्प खुलवाए कि भाई सभी लोगों को स्थानांतरण का लाभ मिले, लेकिन ये कौन स्थानांतरण है? वो बेचारा चाह रहा है कि हमको सुगम जगह पर मिल जाए, आप उसको ज़बरदस्ती ठेलने के फेरा में पड़े हुए हैं। कोई अभी तुरंत हाल ही में स्थानांतरण करा के आए, ज़बरदस्ती फिर भेजने में लगे हुए हैं। तो इन चीज़ों पर हम आए हैं अपने अधिवक्ता से सलाह लेने के लिए कि इस पर क्या होना चाहिए। पति पत्नी कोई आया आसपास में सरप्लस के नाम पर, अब उसको फिर वो घर फोड़ करके वहाँ भगा दीजिए, कि घर फोड़वा सरकार है। बताइए कि क्या करना चाहिए वकील साहब, क्या क्या तथ्य है? हमको तो बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रहा इतना भी। देखिए, सबसे पहले शिक्षक बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। ये मुद्दा बहुत आसान मुद्दा था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार के द्वारा उटपटांग नियम बनाए जाने के कारण मामला बहुत हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। इससे पहले भी शिक्षकों का स्थानांतरण होते आया है, बल्क में होते आया है, और कभी इस तरह का एकल शिक्षक को भी चिन्हित कर दिया गया है। अब देखिए, ये जिस तरह का रिपोर्ट आ रहा है, ये तो विभिन्न जिला से लोग कह रहे हैं कि एकल शिक्षक को सरप्लस टीचर काउंट कर लिया गया है, कहीं सिंगल टीचर है उनको सरप्लस काउंट कर लिया गया है। ये तो बड़ा गंभीर चीज़ आ रहा है, और ये आ रहा है तो कहीं अब ये स्थिति बन रहा है तो मजबूरन हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा। और यदि हाई कोर्ट के शरण में ये सब तथ्य यदि सामने हाई कोर्ट के सामने पड़ गया तो सरकार क्या जवाब दे पाएगी? सरकार का अपना नियमावली तो खुद वहाँ फेल हो जाएगा। उसके अलावा आप नियमावली में देखें, जो जिस तरह से शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया जा रहा है, उसमें एक ये लोग उसमें भी डिवीजन किए हुए हैं, इरेशनल अतार्किक डिवीजन है। जैसे कि 5 साल से यदि किसी विद्यालय में 5 साल से ऊपर वाले शिक्षक हैं तो उसमें जो सबसे सीनियर है उनको हटा रहा है, और जिसमें यदि 5 साल से नीचे वाले शिक्षक है कम वाले, तो उसमें जो सबसे कम बाद में आया है उसको हटाया जा रहा है। ये क्या एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? तर्कसंगत क्लासिफिकेशन लग रहा है। अच्छा, उसके बाद एक ये है कि जो शिक्षक पहले से रह रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस ये कहता है कि पहले से रह रहे हैं। अब देखिए, अभी इसमें आ रहा है एक कमेंट अभी आया है, अभी कमेंट भी मैं आपको शेयर कर दूं। हमारे थोड़ी देर पहले जीतलाल भाई का भी कमेंट था उसी प्रकार से, कि इसमें आया है कि पति पत्नी वाला चला गया इधर उधर लगता है। ये पति पत्नी के आधार पर जो जिनों का भी था उसका विकल्प नहीं आ रहा है इस बार। नहीं, वही हम बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो है ये जो कर रहे हैं ये लोग, जो स्थानांतरण का जो प्रक्रिया अपना लिए हैं, उसमें अब जैसे कि सीनियर को हटाएंगे तो सीनियर कैसे सरप्लस हुआ? सीनियर तो पहले से वहाँ है, सरप्लस तो बाद में जिनको आप लेके आए वो सरप्लस हो जाएंगे ना। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे किसी स्कूल में सरप्लस घोषित किए, कई जिला से हमको भी फ़ोन आया है, तो टीचर लोग बता रहे थे, जैसे एक स्कूल पूर्वी चंपारण का बात करेंगे, वहाँ 2 टीचर हैं, 2 टीचर उस विषय में है, उसमें सरप्लस जिसको घोषित किया गया है वो कुछ ही दिनों पहले वहाँ स्थानांतरित होकर आए हैं। तो ठीक है, स्थानांतरित होकर आए हैं, लेकिन वो वहाँ रहना चाहते हैं क्योंकि उनको फेवरेबल पोस्टिंग लगभग मिला हुआ है। दूसरा टीचर वहाँ से निकलना चाहता है, ये भी बात कि हम निकले, अब उसको सरप्लस घोषित ही नहीं किया है, और जो सरप्लस घोषित हुआ है बेचारा तुरंत आया है और वो नहीं जाना चाहता है। तो सरकार को कम से कम ऐसा भी तो प्रक्रिया बनाना चाहिए था कि पहले छोड़ दिया जाता टीचर पर
कि आपके स्कूल में इतना सरप्लस है, कौन निकलना चाहते हैं आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हाँ, कुछ लोग जाना भी चाह रहे हैं, ये भी बात है। कुछ लोग जो जाना चाह रहे हैं उनको आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जो नहीं जाना चाह रहे हैं उनको जबरन हटाना चाह रहे हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसा कई जिला से आज हमको फोन आया है जिसमें कि टीचर लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हमारे कलीग फलाना है वो जाना चाह रहे हैं। हम बार बार एक दरभंगा का भी बता रहे हैं, वहाँ एक टीचर बेचारे दरभंगा में 2006 से पोस्टेड है, वो बांका जाना चाह रहे हैं और उनको सरप्लस नहीं घोषित किया गया है, और जो उसी जिला के हैं उनको सरप्लस घोषित कर दिया गया है। अब ये अपने आप में इतना हास्यास्पद हो गया है कि ये ट्रांसफर कहीं सर का दर्द न बन जाए। ये नहीं तो पूरा इस स्थानांतरण से लाभ क्या मिलेगा, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। ये तो विद्यालय जब तक इनके पास में 1 to 5 में ये बता रहे हैं कि 63,047 टीचर सरप्लस है, ये ऑलरेडी उनका स्टेटमेंट है, तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये एविडेंस हम आपको दे रहे हैं। और आप जो है कहाँ लेकर के जाइएगा इनको सरप्लस शिक्षकों को, जब तक आपको लगता है कि सरप्लस टीचर हैं, ये सरप्लस टीचर नहीं है। लोग मानक मंडल इतना कंजूसी से इतना स्ट्रिक्टली बना दिया है कि अब मान लीजिए जहाँ कम बच्चे हैं, प्राइमरी का ही स्कूल है 1 से 5, तो वहाँ मिनिमम 5 क्लास को पढ़ाने के लिए 5 टीचर तो होने ही चाहिए। अभी लोग वहाँ कर देते हैं जो नहीं 2 टीचर रहेंगे, तो ये 2 टीचर किस आधार पर रहेंगे? तो इस तरह से ढंग से यदि डिस्ट्रीब्यूट हो तो कोई सरप्लस नहीं है। सरप्लस ये लोग अपना मन से बना रहे हैं और तरह तरह का इस तरह से नियमावली बना के सारा टीचर प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। दूसरा, अभी आप पति पत्नी वाला जिक्र किए, अभी एक्चुअली ये लोग सरप्लस वाले का ही खोले हैं पोर्टल, सारे टीचर के लिए नहीं खोले हैं। वो जब सामान्य वाला खोलेंगे ना तो उसी में लगता है टीचर उनका भी कंसीडर किया जाएगा, पति पत्नी वाला। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि पति को या पत्नी को लाए हैं, तो जो पहले स्थानांतरण सिद्धार्थ के समय हुआ था, सिद्धार्थ जी के समय में, तो लाए हैं, अब उनको सरप्लस दिखा दिया गया। अब ला के फिर उनको अब हटा रहा है। अब ये सरप्लस की परिभाषा इनकी अपनी परिभाषा, ये अपने ढंग से तय कर दिए कि ये सरप्लस है। तो जो सरप्लस ये घोषित कर रहे हैं हम लोग सर से ऊपर जा रहा है कि भाई ये सरप्लस किस आधार पर घोषित कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। और इसके लिए क्या करना चाहिए इसको बताइए हम। देखिए, हम अपने तमाम हमारे जो भी गुरुजन साथी जुड़े हुए बन रही है, आज कई लोग टेलीफोन कर रहे थे, कई लोगों से बात हो रही थी, तो अब ये स्थिति बन रही है कि सरकार यदि इस तरह से नहीं मानी, लोगों को जबरन इस तरह से करेगी, तो मजबूरी होके उच्च न्यायालय की तरफ आज कितने टीचर लोग लगातार कह रहे थे कि सर केस करेंगे। तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच में हैं। तो ये स्थिति बनेगा तो अंत में भिन्न भिन्न जिले से जितने भी लोग हैं जो खुश नहीं हैं सरकार के इस नियम से, हम लोग इस SOP को और इनके स्थानांतरण नियमावली दोनों को चैलेंज कर देंगे कोर्ट में। अब यही होगा। उसके बाद हम लोग सारा तथ्य के साथ, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, किसी एकल विद्यालय को सरप्लस किए हैं, एकल शिक्षकीय विद्यालय को, वो लोग सारा अपना एविडेंस हम लोग तक पहुंचाएं, ताकि वो सारा एविडेंस लगा के हम लोग कोर्ट में चुनौती दें, और जिस वक्त बहस हो तो हम लोग इनकी बोलती बंद कर दें कि देख लीजिए इनका नियमावली ये कहता है, इनका SOP ये कहता है, और ग्राउंड पर ये हो रहा है। ये इनके कथनी और करनी में फर्क है। तो कहने का मतलब सरकार बुरी तरह से फंस जाएगी। टीचर को अनावश्यक टॉर्चर न करे और ट्रांसफर का फेयर प्रक्रिया। देखिए, एक हम और बार बार कह रहे हैं, ट्रांसफर का सबसे ज्यादा समस्या का कारण ये हो रहा है कि सारा पावर को सचिवालय यूजर्व करके रख लिया है। सारा चीज चाहता है जो वहीं से हो, एक जीत वो, दूसरा जीत, जो कुछ होगा इस शिक्षा कोष के थ्रू ही होगा। ये समस्या क्रिएट करा। याद कीजिए, इसके पहले भी बल्क में शिक्षकों का ट्रांसफर होता था जिला स्तर से। आपने 3 कमेटी बनाया है ना, जिला का कमेटी, प्रमंडल का कमेटी और राज्य का कमेटी, राज्य स्थापना कमेटी। ये तीनों कमेटी का क्या काम है? आप क्यों नहीं सारे को बांट देते हैं और सारे को करने के लिए छोड़ देते हैं फ्री? तो जो काम आसानी से हो सकता है, इसको ये लोग जबरदस्ती ऐप के थ्रू करने। इनका ऐप जो है, हमको तो लगता है ये ऐप अपने आप में पूरी तरह से फेल है। ये ऐप कितना बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ऐप में गड़बड़ी का शिकायत हो रहा है। पिछला बार जो ट्रांसफर हुआ था जितना भी, वो भी तो इसी ऐप के मेहरबानी से हुआ था। अब ऐप के गड़बड़ी था या ऐप को ऑपरेट करने वाले लोग गड़बड़ी किए, उसको सुपरविजन करने वाले ऑफिसर गड़बड़ी किए, वो तो जांच का विषय है। जब ऐप ही था तो सरप्लस टीचर कैसे पोस्टिंग हो? अच्छा, ये मॉडल स्कूल वाला भी समस्या नहीं सुलझा? तो शिक्षा मंत्री तो बोले कि सभी को मौका दिया जाएगा।
मॉडल स्कूल वाले लोगों को अभी तक विकल्प नहीं मिल कोई पाया। पत्र नहीं निकाले हैं। जैसे कि TRE 3 के लिए हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए पत्र निकल गया, शुद्धि पत्र संशोधन निकला, उस तरह से कोई मॉडल स्कूल के टीचर के लिए पत्र तो ये भी नहीं तो निकाले। मॉडल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके साथ तो ये भी अन्याय हो रहा है। निश्चित ये जब उन्होंने कहा कि सबको मौका देंगे तो फिर नहीं। सबसे बड़ी बात इसमें सरकार के कुछ ऑफिसर का तर्क है कि हम मॉडल स्कूल में स्पेशल प्रक्रिया के तहत शिक्षक को चयन किए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप जब शिक्षक को मॉडल स्कूल में चयनित कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं पहले डिस्क्लोज किया कि मॉडल स्कूल में जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो लोग उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे, उनको स्थानांतरण नहीं दिया जाएगा। आप पहले इस नियम को क्यों नहीं खोले? अब बाद में छल से ज्वाइन करवा लिए सबको, उसके बाद उसको ट्रांसफर नहीं दीजिएगा। उसकी बहाली किस नियमावली के तहत हुई है? नहीं, मॉडल स्कूल के शिक्षकों की नियमावली तो अलग है नहीं है। वह तो आपकी व्यवस्था है कि आप अपना मॉडल बना रहे हैं कि उसमें आप ये सरस्वती विद्या मंदिर खोल रहे हैं। नहीं इनका नहीं ऑफिसर कुछ का उन लोगों का कहना है कि इनका चयन का एक अलग प्रक्रिया से चयनित किया नहीं, चयन की प्रक्रिया क्या, वो तो आप व्यवस्थागत चयन है ना, वह कोई सेवा शर्त के अंतर्गत तो नहीं है। नहीं। अब अभी मान लीजिए कि इलेक्शन की ड्यूटी वहाँ पे लगा दीजिए, वो एक अलग व्यवस्था है। नहीं है। आपदा में लगा दीजिए, वो एक अलग व्यवस्था है। उनका भी राइट बनता है। यदि उसमें से भी कोई उठा कोर्ट उनके चला अधिकार का गया हनन कैसे कर सकते हैं? नहीं वो भी उसमें से भी उठा कोई कोर्ट चला गया तो इनको फिर दिक्कत हो जाएगी। पुरुषों को गृह प्रखंड नहीं मिला है, सबसे ज्यादा इसके लिए आ रहा है फोन कि पुरुषों को गृह प्रखंड से क्यों वंचित करिएगा। क्या आप जो है ये संविधान में जो समता का अधिकार है उसको जाति धर्म लिंग के आधार पर क्या आप इसको बांट सकते हैं? देखिए ये यदि याद कीजिएगा, एग्जैक्ट नहीं मुझे याद आ रहा है, लेकिन हमको लगता है 92 या 90 के आसपास का सर्कुलर था, जिसमें उस वक्त भी ऐसा ही होता था कि महिला शिक्षिकाओं को आसपास में पोस्टिंग मिलता था, शायद 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर में, पुरुष को प्रखंड के बाहर मिलता था। तो ये बहुत ज़्यादा वाइटल विषय नहीं है, ये न्यायालय में टिकेगा। नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि प्राथमिकता महिलाओं को देंगे, ये हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग ये देख लीजिए, वो सिर्फ अपने नियमावली में सरकार के द्वारा डाला गया है कि महिला को बगल के पंचायत में और पुरुष को बगल के प्रखंड में। आप लोग लेकिन इसको माइन्यूटली एनालाइज कीजिए, आप देख लीजिएगा कितने महिला जा पाएंगी पंचायत के बगल में। ऐसा कोई नहीं, इनके SOP में ये चीज चर्चा है कि नहीं अनिवार्य रूप से महिला को पंचायत के बगल में ही कर देना है, पुरुष को बगल के प्रखंड में कर देना है। इनके SOP में एक लाइन भी ये चर्चा है नहीं है। वो सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया गया है ताकि टीचर लोग झुंझुना बजाते रहें और खुश होते रहें, और असली उसके पीछे खेल होते रहेगा इन लोगों का। पारस्परिक स्थानांतरण का कोई विकल्प खुला नहीं? पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प खुला है, लेकिन उसमें एक चीज, पिछले बार जो पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर का जो विकल्प खुला था वो ज्यादा उदार था, उसमें ग्रुप फॉर्मेशन का भी प्रावधान था। इस बार ग्रुप फॉर्मेशन पर इनका SOP साइलेंट है। ग्रुप फॉर्मेशन होता है तो उसमें कई बार सुविधा हो जाता है कि 5-10 टीचर मिलके आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे के जगह पर वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो सेट कर जाते हैं। तो इस बार सिर्फ है जो डायरेक्ट यदि मिल रहा है म्यूचुअल तभी हो पाएगा, तो उस कारण से वो भी मिलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि अभी कई टीचर तो तुरंत अपना खुद से ट्रांसफर ले लेंगे कई स्कूल में, लेकिन वहाँ है जो सरकार को विकल्प देना होगा कि शिक्षक अपने स्वेच्छा से जो निकलना चाहते हैं निकल जाए, क्योंकि ऐसा कई स्कूल है जहाँ 2 टीचर हैं, जो सरप्लस हुआ है वो नहीं जाना चाहता है, जो सरप्लस नहीं है एकदम तत्पर है जाने के लिए वहाँ से। लेकिन सरकार ऐसा ना बना दी है कि जो सरप्लस है वही उसी को विकल्प दिख रहा है ऐप पर निकलने का। तो ये सब समस्या है। जो स्थानांतरण के लिए जो विकल्प दिया गया है उसमें बीमारी के आधार पर है जी, लेकिन पति पत्नी के आधार पर तो नहीं दिया, स्पाउस ग्राउंड पर तो नहीं दिया गया है। ये सब जो है, अब इसका जो SOP इनका बना हुआ है और अंक तालिका है, एनेक्स्चर जो बना हुआ है, उसके आधार पर ये लोग अंक क्या करेंगे, आवंटित करेंगे, अंक के आधार पर कैसे क्या करते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अंक के आधार पर कुछ होगा क्या, आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? अब पता नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि अब जिस इस शिक्षा ऐप का बार बार गुणगान कर रहे हैं, जो ऐप खुद से कैलकुलेट कर लेगा और क्या क्या, वो ऐप में तो बार बार गड़बड़ी हो रहा है। पहले वाले ट्रांसफर में भी सरप्लस पोस्टिंग कर दिया और इस ट्रांसफर में भी बता रहे हैं कि एकल शिक्षकीय टीचर का भी सरप्लस में आ गया। तो अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, ये ऐप भी फेल है लगता है। इनका ऐप तो किसी काम का नहीं, हम बार बार बोलते रहते हैं इनका ऐप फ्लैप है, तो कुछ नहीं है, वो ढक्कन है एकदम, कुछ नहीं, फालतू ऐप है। ये ऐप से जो है सबको परेशान कर दिए। कुल मिला जुला करके जो स्थिति है,
दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी कुछ अलग व्यवस्था नहीं है? क्या लिख रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी दे रहे हैं। दिव्यांग शिक्षकों के लिए ट्रांसफर में उनको कुछ वेटेज मिला हुआ है। सरप्लस माना जाना, उनको ही सरप्लस माना जा रहा है, दिव्यांग शिक्षकों को। ये तो बहुत। आप बताइए कि अगर कोई दिव्यांग शिक्षक वो अपने सही जगह पर होंगे और उनको सरप्लस मान के कहाँ भेजेगा? ये तो पागल हो जाएगा आदमी, क्या करेगा। कुल मिला जुला करके जो स्थिति है, इस पर हम अभी सभी लोगों को क्या आप सलाह देंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए हमारे तमाम गुरुजन साथियों? सबसे पहले मेरा आप लोगों से कहना है कि जिनको भी जो समस्या है इमीडिएट वो लिख के वो अपना आवेदन दे, अपने जिला में भी दे दे और एसीएस के तक एसीएस को जरूर दे, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी है उनको विभाग में आप जरूर आवेदन दे, रिसीव करा दे प्रॉपरली। उसके बाद यदि विचार ऐसा बना और नहीं कुछ सुधार होता है तो लास्ट विकल्प न्यायालय जाने का होगा। तो भिन्न भिन्न जिला से लोग वकालतनामा अपना साइन करेंगे, आधार कार्ड का फोटोकॉपी देंगे और हम लोग की इच्छा है कि चूंकि ये बड़ी लड़ाई होने जा रही है, सरकार अपना पूरा ताकत लगा देगी, तो हम लोग को भी पूरे ताकत से लड़ना होगा। तो हम लोग को ताकत से लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। एक फोरम पर ये नहीं कि इक्का दुक्का स्तर से पिटीशन फाइल कर रहे हैं, मैक्सिमम टीचर जितने जुड़ सकते हैं और वो जुड़ के, और ताकि हाई कोर्ट को भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी देखने से लगे कि हाँ इतने संख्या में टीचर मेरे पास पिटीशन फाइल कर दिए हैं, तो एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल किया जाएगा। लेकिन सारे लोग का वकालतनामा पर साइन होना जरूरी है और तब उस अनुसार उसको अच्छे से लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट जवाब तो जरूर मांगेगी यदि ये सब तथ्य जो, और वो तथ्य सारे का हम लोग के पास कॉपी पहुंचाना किसी तरह से सुनिश्चित करें, ताकि हम लोग सारा लूप होल ऑनरेबल कोर्ट को दिखा सके कि देखिए इनका नियमावली ये कह रहा है और इनका ई शिक्षा ऐप इस तरह का है और देख लीजिए इस तरह का आ रहा है एविडेंस, तब इनका घेराव अच्छे से हो पाएगा। कुल मिलाकर आप सभी से बस एक बात सबसे पहले करना पड़ेगा कि जिन साथियों के साथ समस्या आ रही है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको दिक्कत हो रही है, आप सभी लोग एक अपना विरोध लिखित रूप से शिकायत पत्र के रूप में आप दर्ज कराएं और उसकी रिसीविंग आप तुरंत आप ले लें। और इसके लिए आप निदेशक संबंधित, अगर कोई हाई स्कूल के हैं तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा को, प्राइमरी के हैं तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा को, और शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को भी दीजिए। और किसको देने की जरूरत है? एसीएस, अभी एसीएस के चार्ज में सचिव ही है, विशेष सचिव, हाँ वही है चार्ज में। विशेष सचिव और डायरेक्टर, ये दो को देना बहुत ही जरूरी है। इनको आप अधिक से अधिक संख्या में आवेदन आप लोग दीजिए और लोकल में डीओ को भी कॉपी दे दीजिए। हाँ, डीओ को यदि आपको जिला के अंदर में रहना है तब भले डीओ को दीजिए, नहीं तो जिला के बाहर के जाने का है। और एक ही आवेदन में ऊपर से लिख दीजिए, सेवा में एक ही आवेदन में, ताकि अलग अलग पेपर एक साथ नहीं देना पड़े, और एक ही पर रिसीविंग लीजिए सबसे। और सबसे पहले आप जो है, सबसे पहले आप लिखित शिकायत जो है दर्ज कराइए, और अधिक से अधिक शिकायत जब दर्ज कराइएगा फिर हम सभी जिला में उसको कलेक्ट कराते हैं और हम लोग इसको लेकर के हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम साथियों के साथ, किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय को नहीं होने देंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। और ये गलत व्यवस्था है, जब तक प्रमोशन नहीं होगा, सारे समस्या के मूल में है प्रमोशन। ये प्रोन्नति नहीं होगी तब तक ये समस्या और बढ़ती चली जाएगी और इस तरीके का तमाशा होगा, सारे शिक्षक हलकान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। स्थानांतरण स्वैच्छिक हो, स्थानांतरण स्वैच्छिक होना चाहिए, और जो दूर दराज के हैं वो अपने घर के पास आए, ये व्यवस्था होना चाहिए। जबरन किसी का रेशनलाइजेशन नहीं। और जबरन रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री जी आप सबसे पहले प्रमोशन की व्यवस्था करिए। निश्चित, प्रमोशन तो सारे लोगों का ड्यू है, 1 से 5 वाले का भी होना है, 6 से 8 वाले का भी होना है, हाई स्कूल का भी होना है, 9-10 का, सारे लोग का प्रमोशन ड्यू है। प्रमोशन से बहुत सारा समस्या सुलझ जाएगा। प्रोन्नति सभी समस्याओं के मूल में है माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रमोशन सबके मूल में है। प्रमोशन नहीं दीजिएगा तो ये मामला और उलझेगा और ये चले उलेगा नहीं आपका, सारे शिक्षक विरोध करेंगे इसका। आज एक बेतिया से क्लास 9-10 के टीचर बता रहे थे कि वो सरप्लस में आ गए हैं और जब ऑप्शन देखने जाते हैं तो उनको काफ़ी दूर दूर ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन यदि वही 11-12 में उनके सब्जेक्ट में आसपास में खूब सारा वैकेंसी है, यदि उनका भी प्रमोशन हो जाता तो उनको तो आसपास में आराम से पोस्टिंग मिल जाता, कोई शिकायत भी नहीं होता। अब मान लीजिए कि कोई पटना में होगा और पटना में वो ट्रांसफ़र होकर के आ गया है, अब वहाँ अपने स्कूल में है, अब उसको ट्रांसफ़र करके आई भेज देंगे मोकामा के बेर, तो कहाँ जाएगा? आई क्या करेगा? ये सब तो प्रमोशन दे देता तो उसी जगह हो जाता है, पता नहीं
शिक्षा विभाग का ये ये लोग को सिर्फ अधिकारी अफसर ये लोग को सिर्फ प्रशासनिक स्थानांतरण वाला दुलड़ुआ सब नजर आता है, उसी के हित में जो रातों रात पटना पहुंचा देना है, रातों रात पटना पहुंचा देना है सबको। पटना लॉक है फिर भी पटना सब चला गया, सबको परेशान और आंख मूंद लिया उस पर आंख मूंद लिया। ये सब ये अपना पाप नजर नहीं आता है सबको कि जो गुनाह किए हो। कोर्ट में तो ये बतवा सब खुलने जाएगी, सारा पोल पट्टी खोलेंगे, सारा रखे हुए हैं और सब एकदम जान रहे हैं। इसमें आपको मेरा शिकायत ये भी है कि कई वो हेडमास्टर इसमें संलिप्त है। आज हमको बेतिया से एक फोन आया तो पता चला कि उस स्कूल में एक शिक्षिका है, वो रातों रात अपना प्रशासनिक स्थानांतरण करा के पटना में सिटी के किसी बढ़िया स्कूल में ज्वाइन कर ली और उसका ना लेटर वगैरह सारा वहाँ का HM दबा के रखा हुआ है। हम बोले जो लेटर भेजिए, अभी हम लड़ रहे हैं प्रशासनिक स्थान, तो बेचारा हाथ खड़ा कर दिया जो HM किसी को देता ही नहीं है। मतलब ये तो स्थिति बना हुआ है। लड़िएगा किसके लिए लड़िएगा, वो भी आपको भ्रष्टाचार का साक्ष्य नहीं देगा। सबूत भी दीजिए, सबूत दीजिए, सारे लोग साक्ष्य दीजिए, लड़िए। इस सिस्टम से लड़ना होगा। देखिए लड़ाई हम लोग अगर छोड़ दीजिएगा तो ये हमेशा होगा तमाशा, और इसी तरीके से सब लोग परेशान होते रहिएगा। लड़ना पड़ेगा, लड़ाई को छोड़िए नहीं। प्रशासनिक स्थानांतरण हुआ जहाँ जहाँ है उससे संबंधित जिनके जिनके पास साक्ष्य है, कृपया हम लोगों को साक्ष्य पहुंचाइए। प्रशासनिक स्थानांतरण वाला सब असली भ्रष्टाचारी है, वो सब भ्रष्टाचारी सब है, भ्रष्टाचार का सब जड़ है, गंगोत्री है। वो सब मेल में आके और मंत्री, पूर्व मंत्री और ACS इस सब के मेल से ये सब किया है खेला। ये सब को छोड़ेंगे नहीं इसको। सभी लोगों को मौका मिले और सभी लोगों को अपने मनचाहा जगह पर लोग जाएं, सरकार प्रमोशन दे, नहीं तो जल्द ही हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और आप लोग सबसे पहला काम कीजिए कि जो भी पीड़ित प्रभावित शिक्षक हैं अपनी लिखित शिकायत, लिखित आपत्ति विभाग में दर्ज करा दीजिए, रिसीविंग आप लोग ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। निश्चित उसके बाद तैयारी किया जाएगा रिट पिटीशन का। इनका नियमावली भी चैलेंज होगा और इनका SOP भी चैलेंज। चलिए सभी लोग घुटना नहीं टेकना है, इस सरकार से लड़ना है। ये सरकार और ये सिस्टम, ये पदाधिकारी, ये जितना अधिकारी है, ये सब शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहता है। और आज अगर आप झुक गए तो फिर आपको प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर तमाशा करेगा। ये फिर इसी तरह से घुमाते रहेगा गोल गोल। इसलिए आज स्टैंड करिए अपने प्रमोशन के लिए। हमारा प्रमोशन दे दो, और प्रमोशन जब दे देगा तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। सारी समस्या के जड़ में प्रोन्नति है। आखिर शिक्षा मंत्री प्रोन्नति क्यों नहीं देना चाहते हैं? इस तमाम सवाल का जवाब हम लोग हाईकोर्ट में पूछेंगे। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।